हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सुप्रिया। आज हम देखेंगे कि हिस्ट्री पेशेंट की कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसका एक सैंपल देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सैंपल ऑफ हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट। इसमें सबसे पहला होता है नेम ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। ईयर ऑफ स्टडी, वो कौन से साल में स्टडी कर रहा है वो लिखेंगे। हॉस्पिटल नेम, और वहाँ पे कौन सी जगह पे वो ड्यूटी कर रहा है क्लिनिकल, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं पेशेंट के बारे में सब कुछ। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा, सबसे पहला होता है पेशेंट नेम, उसका एज, पेशेंट का सेक्स, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन देखें कि पेशेंट कौन सा काम वगैरह करता है, व्यवसाय। रेजिडेंस, वो कहाँ का रहने वाला है। मैराइटल स्टेटस, कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। फिर देखेंगे हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर इसको आईपीडी नंबर भी बोलते हैं, जो भी पेशेंट के फाइल पे मेंशन होता है। उसके बाद देखेंगे पेशेंट कौन से वार्ड में है, पेशेंट का बेड नंबर मेंशन करते हैं। फिर उसका रिलीजन, उसका धर्म मेंशन करते हैं कि कौन से धर्म से वो बिलोंग करता है। उसके बाद हम उसका एजुकेशन देखते हैं कि वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है। स्पोकन लैंग्वेज, और ये देखते हो कि कौन सी भाषा में बात करने में सूटेबल है। फिर हम पेशेंट का मंथली फैमिली इनकम देखते हैं कि महीने में उसकी फैमिली से कितना इनकम हो जाता है। फिर डेट ऑफ एडमिशन देखेंगे कि पेशेंट हॉस्पिटल में कौन से डेट को एडमिट हुआ है। और डेट ऑफ डिस्चार्ज तब मेंशन करते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है सही होकर। उसके बाद देखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, उसको मेंशन करते हैं। देन सर्जरी, सर्जरी इफ़ एनी, यदि सर्जरी हुई है तो मेंशन करेंगे यस, और सर्जरी का नाम भी लिखेंगे, और डेट ऑफ सर्जरी को भी मेंशन करते हैं। फिर नेम ऑफ डॉक्टर या सर्जन, कौन से डॉक्टर उसको पेशेंट को असाइन किए देख रहे हैं, उनका नाम लिखेंगे। और डेट एंड टाइम ऑफ असेसमेंट लिखेंगे, कौन से डेट पे डॉक्टर ने देखा, किस टाइम उसको असेस किया। फिर नेक्स्ट पार्ट है चीफ कंप्लेन विथ ड्यूरेशन। फिर चीफ कंप्लेन लिखेंगे ड्यूरेशन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया था उस टाइम उसको क्या प्रॉब्लम थी। द टाइम ऑफ एडमिशन विथ ड्यूरेशन, कि कितने दिन से है, वीक से है या फिर मंथ से है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे एट द प्रेजेंट टाइम। पहले तो एडमिशन के टाइम पे देख लिया, अब देखेंगे प्रेजेंट टाइम में उसको क्या प्रॉब्लम है, वो भी सिम्टम्स को कितने दिन से है, या हफ्तों से है, या फिर महीनों से है। फिर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसको प्रेजेंट टाइम में क्या। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ऑनसेट ऑफ सिम्टम देखेंगे कि ये सिम्टम्स कितने दिन से आ रहा है, एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। फिर ड्यूरेशन देखेंगे। फिर प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में पेशेंट की स्टेटस कैसा है। उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे, उसे कौन सी दवाएं दी गई हैं। फिर देखेंगे प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, यदि कोई इसी प्रकार की कोई प्रेजेंट टाइम में सर्जरी हुई है, तो यदि हुई है तो उसमें नेम ऑफ सर्जरी जो डन हुई है उसका नाम लिखेंगे। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया क्या दिया गया वो भी लिखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव डेज लिखेंगे कि कितने दिन हो गए ऑपरेशन को हुए हुए। और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, और ऑपरेशन होने के बाद क्या प्रॉब्लम है वो भी मेंशन करेंगे। एंड देन दिखेंगे हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, यदि पास्ट में उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही है तो उसको मेंशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में यदि उसको किसी प्रकार की कोई इलनेस रही है, ऑनसेट ऑफ इलनेस लिखेंगे। फिर उसका भी ड्यूरेशन, उसका डायग्नोसिस क्या हुआ था और कौन सी दवाएँ चली थी, ट्रीटमेंट क्या क्या हुआ था। और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में देखेंगे नेम ऑफ सर्जरी डन, क्या सर्जरी हुई थी पास्ट में, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया क्या दिया गया था, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इफ एनी। मोस्टली तो हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ही लेते हैं, लेकिन यदि किसी पेशेंट को ऐसे पास्ट में कोई प्रॉब्लम रही है तो उसको भी हम मेंशन करते हैं। एंड देन हम देखेंगे फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है। फिर नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, कि फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। और फिर देखेंगे एनी इलनेस, यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई इलनेस है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा है तो एस, और नहीं है तो नो मेंशन करेंगे। और फैमिली ट्री बनाएंगे। एंड देन आता है फैमिली कंपोजिशन, सीरियल नंबर के हिसाब से। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर लिखेंगे, फैमिली मेम्बर का एज लिखेंगे, उसका जेंडर, रिलेशनशिप विद पेशेंट, उस पेशेंट का उस फैमिली मेम्बर के साथ कौन सा रिलेशन है वो लिखेंगे। ऑक्यूपेशन देखेंगे पेशेंट का भी और उसके फैमिली मेम्बर का भी, पेशेंट का और उसके फैमिली मेम्बर का एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस देखेंगे भी देखेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे करंट हेल्थ स्टेटस। करंट हेल्थ स्टेटस में सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में पहला है डाइट। डाइट में हो सकता है वेजिटेरियन हो सकता है पेशेंट या फिर नॉन वेजिटेरियन। नंबर ऑफ मील पर डे, ये देखेंगे कि दिन में कितने बार खाना वगैरह खाता है। फिर देखेंगे फूड प्रेफरेंस, फ्लूड, वो दिन में कितना पानी पी रहा है, ग्लास, ml या लीटर या डे से देख लेंगे पर डे। टी या कॉफ़ी देख लेंगे कितना लेता है एक दिन में। एलिमिनेशन में बॉयल पर डे रेगुलर है या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फिर यूरिन फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि ड्यूरिंग डे वो दिन में कितने बार यूरिन जाता है, और ड्यूरिंग नाइट में भी देखेंगे। और स्लीप, वो कितने घंटे सोता है पर डे। अनइंटरप्टेड या इंटरप्टेड, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के रात में सोता है तो अनइंटरप्टेड पे ट्रिक करेंगे, और नहीं तो इंटरप्टेड पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस कारण वो नहीं सो पाता है। फिर एक्सरसाइज या एक्टिविटी में देखेंगे सीडेंट्री है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर हैवी है। फिर हियरिंग एड्स में लिखेंगे, यदि वो किसी प्रकार की हियरिंग एड यूज करता है तो यस लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे, और नहीं करता है तो नो लिखेंगे। फिर इम्यूनाइजेशन में तो डन लिखेंगे क्योंकि इम्यूनाइजेशन मैक्सिमम का हुआ रहता है। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखेंगे सीरियल नंबर सबसे पहले रहता है। फिर इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या वजह से हीमोग्लोबिन हो गई, WBC हो गया जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट की वैल्यू देखेंगे, फिर नॉर्मल वैल्यू देखेंगे, फिर रिमार्क करेंगे। नॉर्मल वैल्यू से रिमार्क, पेशेंट की वैल्यू यदि कम है तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज, ज़्यादा है तो इंक्रीज, और नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखेंगे। एंड देन फिर देखेंगे एलर्जी, किसी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं, जैसे सेंसिटिविटी, एलर्जी या प्रिकॉशन में कुछ भी देख लेंगे किसी प्रकार की, यदि है तो लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर मेडिकेशन में देखेंगे सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद ड्रग नेम लिखेंगे, उसका डोज लिखेंगे, रूट कैसे दिया जा रहा है, मोस्टली तो IV दिया जाता है इंट्रावेनस। उसका टाइम देखेंगे, एक्शन देखेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। फिर डेली एक्टिविटी देखेंगे कि वो क्या करता है। फिर हाई रिस्क बिहेवियर में क्या पेशेंट अल्कोहल का एडिक्शन करता है, ड्रग लेता है, सिगरेट यूज करता है, सेक्सुअल बिहेवियर एक्सेट्रा इसमें से, यदि हाँ तो ट्रिक करेंगे और नहीं तो नो सिग्निफिकेंट लिख देंगे। एंड देन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखेंगे, हाउस टाइप, उसका घर कच्चा या पक्का है, नंबर ऑफ रूम कितने हैं, टॉयलेट्स कौन सा है, इंडियन है, वेस्टर्न है, टेम्परेरी है, इलेक्ट्रिसिटी यस और नो है या नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर देखेंगे, टैप का है, वेल का है, पॉन्ड का है या फिर हैंड पंप का है या फिर अदर। ड्रेनेज देखेंगे ओपन है या क्लोज है। फिर हेल्थ फैसिलिटी देखेंगे, नियर होम PHC है, CHC है, हॉस्पिटल है या फिर एनी अदर। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखेंगे, और यदि पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो उसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेंगे, उसका रेगुलर है, इरेगुलर है। रेगुलर है तो नॉर्मल है, स्कैंटी है, फिर हैवी साइकिल है, और उसका LMP लेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, और एनी अदर प्रॉब्लम है तो वो भी मेंशन करेंगे। तो यही है पेशेंट हिस्ट्री का फॉर्मेट जिससे हम लोग लेते हैं। एक बार आप और देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम पेशेंट हिस्ट्री कैसे लेते हैं। थैंक यू।